के बाहर आज सेबी के करीब 800 कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके दफ्तर का कामकाजी माहौल खराब हो चुका है। कर्मचारियों के मुताबिक सेबी के बड़े पदों पर बैठे लोग न सिर्फ बात बात पर चिल्लाते हैं, डांटते हैं, बल्कि सार्वजनिक तौर से कर्मचारियों को अपमानित भी करते हैं। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि उन्हें अनरियलिस्टिक KRA टारगेट्स दिए जाते हैं, जिसके चलते उन पर काम का दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका असर उनकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। इस मामले में कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को 6 अगस्त को पत्र भी लिखा था और आज कर्मचारी सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चलिए अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 67 नामों का ऐलान किया गया है। इनमें 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट मिला है। 25 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। 9 विधायकों का टिकट इस बार काट दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि अनिल विज को अंबाला सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा अरविंद शर्मा को गुहाना सीट से टिकट दी गई है और साथ ही साथ घनश्याम अरोड़ा नगर से चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में JJP के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। हरियाणा के सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है और चुनाव नतीजों की बात करें तो ये 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। तो क्या हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी या विपक्षी वोटों का बंटवारा बीजेपी की नैया फिर से पार लगा देगा? कैसा है इस बार हरियाणा का दंगल? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सिंगापुर के दौरान सिंगापुर के PM लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसके अलावा अब इस समझौते के बाद भारत में सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों की एंट्री का रास्ता आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इस समझौते से कई फायदे होंगे। पहला, भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में टैलेंट डेवलप करने में मदद मिलेगी। सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और AI हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि